श्रीलंका धमाकों से गूंज उठा। ईस्टर का त्यौहार खून में नहला दिया गया। कोलंबो समेत दीगर शहरों में यके बाद दीगरे 8 धमाके। हलाकतों की तादाद 215 हो गई। 500 से ज्यादा जख्मी। मरने वालों में 35 गैर मुल्की भी शामिल। धमाके गिरजाघरों और 5 स्टार होटल्स में हुए। हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया। तालीमी इदारे भी 2 रोज के लिए बंद। श्रीलंकन वजीर आज़म की मुल्क में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। कोलंबो धमाकों में 3 ख्वातीन समेत 4 पाकिस्तानी जख्मी हुए। शहरियों की हिफाजत के लिए सफारत खाने से मुसलसल राब्ते में है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज से गुफ्तगू। बोले, हमलों के बाद गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करने में भारत सरे फहरिस्त है। वजीर खारजा का श्रीलंकन वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद मजम्मत की। श्रीलंका धमाकों में कीमती जान ज़िया पर वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट समेत मुल्क की क़यादत का इज़हार अफसोस। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। श्रीलंका धमाकों में मरने वालों की शनाख्त के लिए महकमा सेहत पंजाब मावनत करेगा। न्यूजीलैंड, बरतानिया के वज़राए आज़म और तुर्क सदर की भी श्रीलंका में दहशतगर्दी की मजम्मत। जसिंडा आर्डन कहती है, न्यूजीलैंड दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करता है। ट्रीज़ा मे ने कहा, गिरजाघरों और होटल्स में लोगों पर हमले देखना तबाहकुन है। दुख की घड़ी में हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना था कि धमाके इंसानियत पर हमला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और गलती जग घसाई का सबब बन गई। श्रीलंका में धमाकों पर मजम्मती ट्वीट में हलाकतों की तादाद 13 करोड़ 80 लाख लिख दी। अमेरिकी सदर को गैर जिम्मेदाराना हरकत पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल की 81वीं बरसी। मुल्क भर में तकरीबात और सेमिनार्स का इनेकाद। मुसव्विर पाकिस्तान ने अपनी शायरी के जरिए बरे सगीर के मुसलमानों में जज्बा खुदी और अलग वतन का शऊर उजागर किया। लफ्जों में तस्वीर कशी के फन में इकबाल का कोई सानी नहीं। उनकी शायरी आज भी मशअले राह है। पाकिस्तान की सकाफत का हर रंग हसीन, हर अदा जुदा, हर सूबे के ही अलग रंग और अंदाज। इस्लामाबाद में सच टेक्सटाइल नुमाए, जहां चारों सूबों के इलाकाई रंग ढंग देखने को मिले। पंजाबी ढोल, सिंधी अजरक, बलोची कढ़ाई और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकाई लिबास, हुंजा और कश्मीर के रंग शहरियों को भी खूब भले लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे काफ लीग और खिलाड़ी के प्यार की। गोया मन तेरा हाजी बगोयम, तू मेरा बुल्ला बगो। और शेख साहब क्या मना पाएंगे?
इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, श्रीलंका में ईस्टर का त्यौहार खूनी साबित हुआ। दारुल हुकूमत कोलंबो और नवाही इलाकों में गिरजाघरों और होटल्स पर 8 बम धमाकों में हलाकतों की तादाद 215 हो गई, जबकि 500 से जायद जख्मी हुए। पुलिस ने 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। धमाकों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि सोशल मीडिया पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। श्रीलंका में ईस्टर का त्यौहार खूनी साबित हुआ है। दारुल हुकूमत कोलंबो और नवाही इलाकों में गिरजाघरों और होटल्स पर 8 बम धमाकों में हलाकतों की तादाद 215 हो गई है। ईस्टर के मौके पर श्रीलंका बम धमाकों से लरज उठा। दारुल हुकूमत कोलंबो और गिरदो नवाह में वाक़े चर्चेज और होटल्स में धमाकों से सैकड़ों अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट एंथोनी चर्च, सेंट सेबेस्टियन चर्च और जियोन चर्च में धमाके किए गए, जबकि सिनेमन ग्रैंड होटल, शंग्रीला होटल और किंग्सबरी होटल दहशतगर्दी का निशाना बने। इब्तदाई 6 धमाकों के चंद ही घंटों बाद कोलंबो के नवाही इलाके, देहीवाला के चिड़ियाघर के करीब और दी माटागोटा में घर में मजीद 2 धमाके हुए। पुलिस के मुताबिक इन 8 धमाकों में से 2 खुदकुश नौयत के थे। हलाक होने वालों में अमरीका, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के सयाह भी शामिल थे। धमाकों के बाद श्रीलंका भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि फेसबुक और व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया साइट्स और एप्लीकेशंस पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। स्कूलों में 2 रोज छुट्टी का ऐलान किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कार्रवाइयां करते हुए 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। श्रीलंका धमाकों में कीमती जानी ज़िया पर वज़ीर-ए-आज़म समेत सियासी क़यादत ने अफसोस का इजहार किया है। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ है। श्रीलंकन हुकूमत ने फ्रांजिक के लिए पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी है। श्रीलंका में बदतरीन दहशतगर्दी, 4 पाकिस्तानी भी जख्मी। पाकिस्तान की दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मुज़म्मत। श्रीलंकन हुकूमत ने फॉरेंसिक के लिए पाकिस्तान से मदद की अपील की। धमाकों में जख्मी होने वाले पाकिस्तानियों में 3 खवातीन, माहीन, मुनज़्ज़ा, अतीका और एक बच्ची शामिल। तिबी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया। $92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, श्रीलंका में धमाकों पर इंडियन ब्लॉगर्स का प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है। इंडियन ब्लॉगर्स बहुत गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसपे कि श्रीलंकन हुकाम ने उसका नोटिस लिया है। ये पैनिक फैलाने के लिए और गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का श्रीलंकन वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता हुआ, यकीन दिलाया मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान साथ खड़ा है। श्रीलंका की दरख्वास्त पर धमाकों में हलाक अफराद की शनाख्त के लिए महकमा सेहत पंजाब मुआवनत करेगा। फॉरेंसिक टीम श्रीलंका जाएगी। न्यूजीलैंड, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के बीच श्रीलंका में दहशतगर्दी की मजम्मत। जसिंडा आर्डर्न कहती हैं कि न्यूजीलैंड दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं और थेरेसा मे ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हमदर्दियाँ मुतासिरीन के साथ हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान श्रीलंका धमाके इंसानियत पर हमला करार देते हैं, तो मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत ने भी इस दहशतगर्दी के वाक़े पर इज़हार अफसोस किया। न्यूजीलैंड, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर ने भी श्रीलंका में दहशतगर्दी की मजम्मत की है। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न कहती हैं कि न्यूजीलैंड दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की जाएगी। अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ईरान का पहला सरकारी दौरा। खुरासान के गवर्नर जनरल से वफ़द के हमरा मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मशहद में रोज़े हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी दी, नवाफिल अदा किए और ख़ास तौर पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई से भी मुलाकात होगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोयटा में एक और धुआंधार सियासी इनिंग्स। कहा कि पहले डाकू असेंबलियों में नजर आते थे, ताकतवर के लिए अलग और कमजोर के लिए अलग कानून था। अब बड़े बड़े डाकू पकड़े जा रहे हैं। इन लोगों ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मनों ने भी नहीं किया। फजलुर रहमान को रोंदू खिलाड़ी करार दे दिया। दुश्मन ना करे उस मुल्क से जो इन्होंने किया है। 6,000 अरब इस मुल्क का कर्जा था 2008 में। 10 सालों में 30,000 अरब रुपए पे कर्जा लेके गए। तीनों बड़े खानदान, 2 शरीफ बरादरान, उनके बच्चे, उधर से जरदारी और ओमनी ग्रुप, इन सब ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया। इसीलिए ये घबराए हुए हैं कि जल्दी से इमरान खान की हुकूमत गिराओ, नहीं तो ये सारों ने जेलों में चले जाना। ये डरे हुए हैं सारे। फजलुर रहमान ऐसा है, हम जब बचपन में मैच खेलते थे ना, एक कोई खिलाड़ी जो होता था जो रोंदू टाइप होता था ना, होता क्या था कि वो बड़ी देर के बाद उसकी बारी आती थी, वो जैसी बारी आती थी वो आउट हो जाता था। वो क्या करता था, वो विकेट ही लेके भाग जाता था कि ना मैंने खेले ना तुम खेलोगे। इमरान साहब खाली बर्तन सिर्फ शोर मचा सकता है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल सामने आ गया। कहा, आपकी हुकूमत खड़ी कब हुई थी जो कोई गिराएगा। चोर चोर, डाकू डाकू का चूरन नहीं बिक रहा। लोगों को रोटी, रोजगार और घर चाहिए। जिस कप्तान के पास किराए की टीम हो, ना कोई विजन, पॉलिसी और ना ही प्लानिंग हो, वो सिर्फ शोर मचा सकता है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में ग्रेटर मैनचेस्टर के हाई शेरिफ डॉक्टर रूबीना शाह के मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की चीदा चीदा अफराद ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान इस रिपोर्ट में। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में ग्रेटर मैनचेस्टर की हाई शेरिफ डॉक्टर रूबीना शाह के मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई, जो डॉक्टर रूबीना शाह की काबिल कदर खिदमात और उनकी कामयाबियों के इतराफ के तौर पर एक मारूफ इदारे Non-01 ने तैयार कराया था। इस मौके पर डॉक्टर रूबीना शाह ने कहा कि इसके लिए मुंतखब 25 खवातीन में शामिल किया जाना मेरे लिए एक एजाज है। उन्होंने लंदन हाई कमीशन में मुजस्मे की नकाब कुशाई पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अपनी तकरीर में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने डॉक्टर रूबीना शाह को नौजवानों के लिए रोल मॉडल करार दिया और कहा कि डॉक्टर रूबीना शाह हाई शेरिफ का बावक्कार ओहदा संभालने वाली पहली मुसलमान ब्रिटिश पाकिस्तानी थीं। रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स की कौंसिल के प्रोफेसर क्लियर ग्रेजा ने इस तकरीब में शिरकत की और अपनी तकरीर में डॉक्टर रूबीना शाह की खिदमात की तारीफ की। कैट हैरिसन और जॉन हेंटर ने Non-01 के काम के बारे में प्रेजेंटेशन दी और बताया कि ये आर्टिस्टों का इज्तिमाई इदारा है। उन्होंने मुआशरे में खिदमात की बुनियाद पर मुजस्मा साजी के लिए 25 मारूफ खवातीन के इंतखाब के तरीकाकार के बारे में भी बताया। डॉक्टर रूबीना शाह पहली एशियाई खातून हैं। मलका बरतानिया ने जिन्हें जाती तौर पर ग्रेटर मैनचेस्टर का हाई शेरिफ मुकर्रर किया था। पाकिस्तान के मारूफ शोरा अमजद इस्लाम अमजद और वसी शाह की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हम सबको ज़रूरतमंदों की दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। मजीद कहा कि जो लोग बेगरज और बेलौस होकर ज़रूरतमंद बहन भाइयों की मदद करते हैं वो काबिल तहसीन हैं। तफसीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। ग्लासगो में गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम रेडियो रमज़ान हॉल में पाकिस्तान के देही इलाकों में गरीब बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए इशाइये और मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें अमजद इस्लाम अमजद और वसी शाह ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में नकाबत के फ़राइज़ मुकामी शायरा राहत जाहिद ने अदा किए, जबकि अमजद इस्लाम अमजद, वसी शाह, इम्तियाज़ अली गौहर, इनामुल हक, मोहम्मद जुबैर, मेजर माजिद और दीगर ने अपना कलाम सुनाकर खूब दाद वसूल की। जिसकी मुट्ठी में मोहब्बत के पड़े हों सिक्के, ऐसे मुफलिस को तो जरदार पुकारा जाए और हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवा। हमने माना कि कहाँ लौटती है उम्र रवा, दिल के बहलाने को एक बार पुकारा जाए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अमजद इस्लाम अमजद ने कहा, अदब का मेयार पूरी दुनिया में ज़ुबून हली का शिकार है। अफसोस हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। असल में देखिए, शायरी पर पूरी दुनिया में जो ज़माना इस वक्त चल रहा है वो अच्छा ज़माना नहीं है।
सोशल साइंसेज और पोइट्री लिटरेचर वगैरह इस वक्त डाउन ही है, हमारे जैसे मुल्कों में ये और ज़्यादा। लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक इंडिविजुअल्स का ताल्लुक है, बहुत बहुत रिमार्केबल अच्छे शायर जो है बच्चियाँ बच्चे आते हैं। लेकिन आज जिसको कहना चाहिए ना, एक जैसे आज से 25-30 साल पहले एक धूम सी उठती थी, अब उसमें कमी आई है। लेकिन जहाँ तक मायार का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ अब बहुत मायारी शायरी हमारे बाद में आने वाले बच्चे हैं। वसी शाह ने कहा, पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों के गरीब बच्चों की तालीम के लिए की जाने वाली कोशिशें काबिल तहसीन हैं। हमारे यहाँ के जो दोस्त हैं, जो आदाब हैं, आप लोग जब आते हैं तो आपकी इकाइयाँ, आपके परफ्यूम्स, आपके बैग्स तो नज़र आते हैं, मगर आपके जो मसाइल हैं वो लोगों को वहाँ नहीं पता। वो यहाँ के शायरों के ज़रिए यहाँ की मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। और मयार जो है यकीनन हर मरतबा पहले से बेहतर होता है। ये बुनियादी उसूल है किसी का भी। हम भी जो 10 साल पहले कर रहे थे शायद आज उससे कुछ थोड़ा बहुत। इसी तरह यहाँ भी जो भी लोग मुस्तकिल एक है मशक़ सुखन जारी और परदेश की मुशक्क़त भी, तो वो बेहतर से बेहतर होगा। शुरका का कहना था, इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए ताकि नौजवान नस्ल अपनी सकाफत और अदब से जुड़ी रहे। यहाँ के लोगों ने रेडियो रमज़ान ने 25,000 पाउंड चैरिटी के लिए कमिट किया है। वो इंशाअल्लाह उन्होंने तो ये कहा है कि यानी थोड़े वक्त में हुआ, कुछ इस साल होगा कुछ आगे, लेकिन ट्राई करेंगे मैक्सिमम इसी साल में हो जाए ताकि जहाँ पैसा जाना वो चला जाए। गजाली फाउंडेशन कर रही है और बच्चों के लिए, पाकिस्तान में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कर रही है, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा आज जो मुशायरा हमने देखा, वसी शाह और अमजद को मैंने पहली दफ़ा उनको शायरी करते हुए सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान में जो तालीम का सिलसिला शुरू किया, 700 स्कूल हैं, तकरीबन 4,000 इनके टीचर्स हैं और 1 लाख के ऊपर इनके स्टूडेंट हैं तकरीबन, जो ये फ्री एजुकेशन का इन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये सदका जारी है। यहाँ पर लोग सदका, ज़कात, खैरात, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो इनको डोनेट कर सकते हैं। तो बहुत पसंद है पाकिस्तान के लोग, तो यहाँ के बच्चे वो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारे नज़र से होने चाहिए ताकि ये बच्चों को पता लगे। आज का मुशायरा बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा, होने चाहिए। हम जैसे यंग जनरेशन के लिए ठीक है, हम आएंगे तो फिर कल्चर के बारे में सारा जो हालात हैं वो सब शायरों से, बड़ों से जो भी हालात होंगे वो इनसे ही मिलेंगे, तो फिर वो आगे अपने बच्चों को कन्वर्ट करेंगे। जब ये इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया तो उन्होंने ये कहा था कि हम ये चैरिटी नहीं लेंगे। माशाल्लाह खैर भाई उसकी पूरी टीम ने आज 25,000 पाउंड तक जो का वादा किया। हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं इसी रमज़ान में इंशाल्लाह ये अपना वादा पूरा करेंगे। गजाली फाउंडेशन जो एजुकेशन फाउंडेशन का इदारा है, उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया था। साथियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम, मकामी शोरा और हमारे आए पाकिस्तान से अमजद साहब और वसी शाह साहब ने इसमें शिरकत की। बहुत महसूस हम हुए। आज की जो रात बहुत ही खूबसूरत रात थी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। शुरका ने मुकाबले के इनेकाद को सराहते हुए पाकिस्तान के नामवर शोरा की आमद को भी खुश आइंद करार दिया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के ज़रिए तमाम एक चैरिटी इवेंट मुनक़्क़द किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर शोरा अमजद सलाम अमजद और वसी शाह ने अपनी खूबसूरत शायरी पेश करके भी खूब दाद वसूल की। 25,000 पाउंड का टारगेट रखा गया है, जिसे इंशाअल्लाह गजाली एजुकेशन और रेडियो रमज़ान के ज़रिए तमाम रमज़ान मुबारक में इस चैरिटी के टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लंदन में मौसमियाती तब्दीलियों पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दामात न करने पर धरना 7वें रोज़ में दाखिल हो गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे ना होने तक सड़कों पर लगाए गए कैंप्स में ही रहेंगे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन आवान से। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अब मार्बल आर्च जो सेंट्रल लंदन का इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटेस्टर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जमा है और वो गुज़िश्ता 6 रोज़ से जो है वो यहीं पर सो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने यहाँ पर खेमे लगाए हुए हैं और मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो पूरी दुनिया में रूनमा हो रही हैं, बरतानवी हुकूमत इस सिलसिले के अंदर जो है वो मुनासिब इक़दामात नहीं कर रही, जिसकी वजह से इंसानों की जो एज है उसकी एवरेज कम हो रही है। इनका कहना है कि 2050 तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंसानी जानों को। इंसानों की अमवात पहले ही जल्दी हो रही हैं, कुछ पोल्यूशन की वजूहात हैं, कुछ जो दूसरे प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है।
तो उनका ये मुतालबा है कि बरतानवी हुकूमत जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों पर एमरजेंसी लगाए और मुनासिब इक़दाम करके जो है वो पूरी कौम को आगाह करे कि वो इंसानियत को जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से बचाने के लिए वो क्या इक़दाम कर रही है। जी मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। शब बारात के हवाले से अल्फ्रेड के इस्लामिक सेंटर में ज़िक्र व दुरूद की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद इस रूहानी महफिल में शरीक हुई। तफसीलात बताएंगे सलीम साबरी। ईस्ट लंदन के इलाके एल्फर्ड के इस्लामिक सेंटर में 15 शबान के हवाले से ज़िक्र व दुरूद की महफिल का इनेकाद किया गया। नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह, तुम ही अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह, जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रूहानी महफिल का खुसूसी बयान हजरत मौलाना शेख उस्मान ने किया। उन्होंने अपने खिताब में फरमाया कि अहदीस और रवायात में 15 शबान की बहुत ज्यादा फजीलत बताई गई है। इस रात अल्लाह पाक अपने फजलो करम से लोगों की कसीर तादाद को जहन्नुम से छुटकारा देते हैं। This is a night that traditionally all our scholars have encouraged everyone to spend time in reading Quran and doing nawafil and studying the deen, alhamdulillah. It's a night that Allah subhanahu wa ta'ala inshallah showers down mercy and blessing, inshallah, alhamdulillah. So they say nafahat, to expose yourself to goodness, inshallah ta'ala, and inshallah this is a night, please do expose yourself to the divine gifts from Allah subhanahu wa ta'ala. और उनके सहाबा इकराम आज की रात माशाल्लाह इबादत करते थे, पूरी रात वो कब्रिस्तान के अंदर पूरी रात वो अल्लाह ताला की जिक्र के अंदर लगाते थे। माशाल्लाह हमारे औलिया अल्लाह इकराम वो भी माशाल्लाह अपने सुकून के साथ अल्लाह के जिक्र के अंदर मामूल रहते थे। आज की रात माशाल्लाह जितनी इस्तग़फ़ार हो सकती है करें, जितनी हम मुसलमानों के लिए दुआ कर सकते हैं करें। महफिल के इख्तिताम पर खुसूसी जिक्र किया गया। लंदन के इलाके स्ट्रैथम के हसन इस्लामिक सेंटर में रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। साउथ लंदन के इलाके स्ट्रॉथम में हसन इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन अली नवीद कुरैशी और मुखय्यर हजरात के ताउन से हर माह के आखिरी हफ्ता को महफिल पाक रवा मौजू के एतबार से मुनक्किद की जाती है। इस बार शबे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ तारिक शफी साहब थे। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए नात ख्वां हाफिज खलील सुल्तान और मारूफ गुलकार मुमताज अली समेत मुकामी नात ख्वां ने हदिया कलाम पेश किया। महफिल से मौजू के एतबार से मौलाना मंजूर रिजवी साहब ने मुख्तसर अल्फाज में जामे खिताब किया। सरदार खालिद ने भी शबे मेराज और जश्न विलादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर रोशनी डाली। सरकार की जात थी वो
जमा थी दो चीज़ों से, दो पहलू से, नूरानियत से और बशरियत से। अख्ज़ करने के लिए नूरानियत ज़रूरी थी, अता करने के लिए बशरियत ज़रूरी थी। उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल। तो इसलिए कि लेने के लिए नूरानियत का पहलू चाहिए था। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बात करना, उनसे अख्ज़ करना किसी आम बशर की बात नहीं है। उसके लिए वैसा ही होना चाहिए, उससे भी अफजल होना चाहिए, वरना वो पैगाम की इफादियत, पैगाम की उलूम, पैगाम की बुलंदी ये तकाजा करती है कि पैगाम लाने वाला जो होता है, जिसके पास पैगाम लाया जा रहा है, वो उसका मकाम अफजल व आला होता, मकाम जिस तक पहुंचाया। तकरीब में चौधरी जफर गुजर, आफ्ताब कुरैशी, इमरान सरवर, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद खालिद भट्ट, राशिद खान, राशिद मलिक और दीगर हजरात ने शिरकत की। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी शब बारात नहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। फर्जंदान इस्लाम रात भर मुख्तलिफ मसाजिद में कुर्बत इलाही की खातिर रब के सामने सरबसजूद रहे। अपने अपने विफात पा जाने वाले प्यारों की मगफिरत के लिए दुआएं की। आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। महबूबा दे दीदार कराए जाने। शाबान की 15वीं रात को शबे बारात के नाम से मौसूम किया जाता है। इस रात अहले ईमान रब्बुल इज़्ज़त के सरबसजूद अपने गुनाहों और कुताहियों की मुआफ़ी मांगते हैं। बर्मिंघम में भी शबे बारात अकीदत व एहतराम से मनाई गई। शहर की तमाम मसाजिद को रोशनियों से सजाया गया। रात भर लोग सलात व तस्बीह और कुरान पाक की तिलावत करते हुए अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करते रहे। इस दौरान उलमाए इकराम ने शब बरात की अहमियत और फजीलत से हाजरीन को आगाही दी। उनका कहना था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस माह मुबारक की निस्बत अपनी जानिब करना इसकी अज़मतो, फजीलत और कदरो मंजिलत की एक रोशन दलील है। इस बाबरकत रात की घड़ी 14 शाबान की सूरज गुरूब होने से शुरू होती है और 15 शाबान की सुबह सादिक तक रहती है। इस दौरान बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतो मग़फ़िरत का अब्रे करम खूब जमकर बरसता है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। वॉल्सल की जामिया गौसिया कासमिया मस्जिद में शब बारात की रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात देखिए इरफान अहमद की इस रिपोर्ट में। वॉल्सल की जामिया गौसिया कासमिया मस्जिद मोंट स्ट्रीट में शब बारात की मुनासबत से महफिल का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज हाजी मुश्ताक अहमद ने तिलावत कलाम पाक से किया। मारूफ नात ख्वां जिनमें मोहम्मद फयाज, अयाज मुमताज और मोहम्मद कासम ने अपने अपने अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश किए, जिस पर शुरकाए महफिल पर वजद तारी हो गया। ओए आजा दोवें वटांदरा मार लिए ते अगू के मदीने ने चुपी हो जा ओ किवें छड़ में करम दी बहार देवा ए तू ते अरशे मिले खुदाई सारी एक कमली वाले दे रोजे तू वार दे। इस मौके पर मुकर्रीन ने 14 शुबान की रात की फजीलत पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि ये मग़फ़िरत की रात है जब हमारे आमाल नामे खुदा की बारगाह में पेश होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार के हवाले से लोगों को आगाह किया गया। ये वो अजीम रात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुख्तलिफ़ उमूर का के फ़ैसला जात फरमाता है। इस रात की अज़मत के लिहाज से
ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی اور فضل تلاش کریں. اور بالخصوص میں خصوصی طور پہ جمیع امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کائنات اس رات کی عظمت کے طفیل جمیع امت مسلمہ پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو دنیاوی اور اخروی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. یہ عبادت والی رات ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے. یہ شب رات ہے تو اس کو ہمیں ینگسٹروں کو بھی اس رات کا بتانا چاہیے. اس لیے یہ رات جو ہے یہ معافی والی رات ہے، ہمیں دل لگا کر عبادت کرنی چاہیے. مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس رات ہے. آج آپ کے گناہوں کی معافی کی رات ہے، آج آپ کے رزق میں اضافے کی رات ہے. تو آج رات کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور آج کی رات ہم کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کے جو جن مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان مصیبتوں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ختم ہو اور ان کو آزادی نصیب ہو. روح پرور محفل میں امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. آخر میں لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا. پوری دنیا کی طرح اسپین میں بھی شب برات بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. بارسلونا میں منعقدہ روح پرور محفل میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. رپورٹ کریں گے شاہد احمد شاہد. ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے. شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے بری ہونا اور قطع تعلق کرنا. چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. اس رات کو برکتوں اور رحمتوں والی رات اور تقسیم امور کی رات بھی کہا جاتا ہے. شب برات کے حوالے سے دنیا بھر کی طرح اسپین میں بھی متعدد تقریبات کا انعقاد کیا گیا. تمام اسلامک سینٹرز اور مساجد میں خصوصی محافل منعقد کی گئیں. میڈرڈ، بارسلونا، ویلنسیا، بلباؤ، قرطبہ اور غرناطہ سمیت ملک کے طول و عرض میں جہاں جہاں مسلم کمیونٹی آباد ہے، اس رات کی فضیلت اور اہمیت اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ذکر و نعت کی پرنور محافل کا انعقاد بھی ہوا. بارسلونا میں مسجد فیضان مدینہ، غلامان مصطفیٰ، عطار اسلامک سینٹر، منہاج القرآن سمیت تمام مراکز میں لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. آخر میں ملک کی سلامتی، امن و استحکام اور بخشش و مغفرت کی دعاؤں کے ساتھ یہ خوبصورت اور نورانی محفل اختتام پذیر ہوئیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین. دعوت اسلامی ملیشیا کے زیر اہتمام مسجد فاطمہ الزہرا کوالالمپور میں شب برات کے موقع پر روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی، پاکستانی اور دیگر ممالک کے لوگوں نے شرکت کی. کوالالمپور سے جاوید الرحمان کی رپورٹ دیکھیے. تیری چوکھٹ پہ منگتا تیرا آ گیا، میری بگڑی بنا دے شہید و سرا. دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ملائیشیا میں مقیم مسلمانوں نے شب برات عقیدت اور احترام سے منائی. کوالالمپور کی مسجد فاطمہ الزہرا میں عبادات کا خصوصی اہتمام کیا گیا، جس میں اہل ایمان کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور مقدس رات کی برکتیں سمیٹیں. محفل کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد تقریب ذکر الہی، قصیدہ بردہ شریف اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گونج اٹھی.
महफिल से मारूफ आलिम दीन और मुबल्लिग मौलाना मुफ्ती बदर आलम मिसबाही ने भी खिताब किया और शब बरात की अहमियत पर रोशनी डाली। उलमा इकराम का कहना था कि इस रात अल्लाह की रहमत अपने बंदों को नवाजने के लिए पूरे उरूज पर होती है। महफिल में बाजबात सलात तस्बीह का भी इंतजाम किया गया, जिसके बाद अहले ईमान ने खुदाए बुजुर्गो बरतर से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। आखिर में पाकिस्तान की बका और फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि रोज़ा रखने वालों के लिए सहरी का खुसूसी इंतजाम भी किया गया था। जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। सऊदी शहर जद्दा में मारूफ मुसव्विरा तस्नीम जाहिदा के फनपारों की नुमाइश हुई, जिसमें फ़न के दिलदादा अफराद कसीर तादाद में शरीक हुए। रियाज चौधरी की रिपोर्ट देखिए। सऊदी शहर जद्दा की आर्ट गैलरी में पाकिस्तानी मुसव्विरा तस्नीम जाहिदा के फनपारों की नुमाइश हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा दीगर मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। नुमाइश में तस्नीम जाहिदा के खूबसूरत फनपारों, बिलखसूस कुरानी आयात की अक्कासी करते फनपारे शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तानी निजात मुसव्विरा तस्नीम जाहिदा ने जद्दा में ही परवरिश पाई। उन्होंने ज़माना तालिब इल्मी में मुसव्विरी को अपना शौक बनाया और सऊदी फाइन आर्ट मरकज से इस शोबे में इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद आर्ट अकेडमी कनाडा से अपनी सलाहियतों को मजीद निखारा। तस्नीम जाहिदा कुरानी फनपारे बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने न सिर्फ अरबी खताती सीखी, बल्कि कुरान पाक का गहराई से मुतालिया किया। तस्नीम जाहिदा ने अपने फनपारों के जरिए कुरान पाक का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तस्नीम जाहिदा के लिए मुसव्विरी का फन एक रूहानी कैफियत है। समाजी हलकों का कहना है कि इस तेज रफ्तार दौर में ऐसी नुमाइश एक मुस्बत कदम रखती है, जिसके जरिए कलाम इलाही को आगे पहुंचाया जा सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और दौरा बरतानिया की तैयारियों के हवाले से कज़ाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेट टीम का 2 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। दूसरे दिन भी खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, अगरचे मेरा पहला आलमी मुकाबला है, लेकिन कोशिश पूरी होगी कि अपनी परफॉर्मेंस से कौम को मायूस ना करूं। इसी पर देखिए उस्मान बट की ये रिपोर्ट। रवामस बरतानिया में होने वाले क्रिकेट के आलमी मुकाबलों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म हो गया। कैंप के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। कौमी खिलाड़ियों ने कैंप में टारगेट मैच भी खेला। पहले सेशन के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी बल्लेबाज हारिस सोहेल का कहना था कि जिस तरह पिछली सीरीज में सेंचुरी बनाई, इस बार भी पूरी कोशिश करूंगा। मोहम्मद हफीज का कहना था कि टीम वर्क के तौर पर तैयारी की है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा खेलेंगे। गैप तो इतना मसला नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मेरी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है और अब मैंने अपनी तमाम चीज़ें शुरू कर दी हुई हैं, ट्रेनिंग भी, अपनी फील्डिंग भी और अपनी बैटिंग भी। ऑलराउंडर फहीम अशरफ का कहना था कि वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब होने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में मोटिवेशन मिली। होप्स जो सारी टीम की है पूरे पाकिस्तान के, मेरी भी वही होप्स है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत के पाकिस्तान वापस आएगा। कौमी खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मेगा इवेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के अज़म का इयादा किया। कैमरामैन आसिफ गुलजार और साथी रिपोर्टर एहतशाम उल हक के साथ उस्मान बट, 92 न्यूज़, लाहौर। ओल्डहम के मकामी हॉल में पोटोहारी शेरों की एक खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तान से आए शेर ख्वाह राजा जावेद जेदी और एल्सबरी से राजा अबू जर ने पोटोहारी शेर पढ़कर महफिल को खूब रंग जमाया और हाज़रीन को भंगड़ा डालने पर मजबूर कर दिया। इसी पर देखिए राजा वाजिद की ये रिपोर्ट।
ओढ़म के मुकामी हॉल में खित्ता पोटोहार की सांझी सकाफत पोटोहारी शेरों की एक खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। महफिल में हारमोनियम, घड़ा, ढोलक और सतार के सुरों और राजा जावेद जेदी की खूबसूरत आवाज ने जब अपना जादू जगाया तो हाज़रीन झूम उठे और भंगड़ा डालने पर मजबूर हो गए। राजा अबूजर ने भी अपने खूबसूरत अशार से महफिल की रौनक बढ़ाई। फसला लाई बहार सी, कैडा चैन करार सी, नहीं को अंत शुमार सी। ज़ेमी बाड़ी बाणे आले मसरा छोले राणे आले मंजी छाने डाने सन जी टूला खाने सन पैरा मक जवार सी, कैडा चैन करार सी, नहीं को अंत शुमार सी। पोटोहारी शायर मोहम्मद सलीम मिर्जा ने भी अपना कलाम पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए राजा जावेद जेदी का कहना था, बरतानिया में नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत और माँ बोली से प्यार और मोहब्बत देखकर बहुत खुशी हुई। असा अपने आप की नहायत ही खुशकिस्मत तस्वर करने कि पठवार जी कश्मीरी सकाफत है, इसमें बेशुमार शायर भी मौजूद है और शेर खवान भी मौजूद है और बेशुमार साढ़े संगी साथी है जिहड़े इस प्रोग्राम ने तावन करी। तो तकरीबन हफ्ते 1-2 प्रोग्राम होने ना मुख्तलिफ शहरों विच और अल्हम्दुलिल्लाह अज जिहड़ा प्रोग्राम है जावेद जेदी साहब आए हुए ना और बड़ा अच्छा और खूबसूरत अंदाज नाल प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम की वजह इन सकाफती प्रोग्रामों की वजह असारे यंगस्टर जोड़े काफ़ी सारे इन्वॉल्व होने और असा की इस गल का खतरा नहीं है कि असा ये जो सकाफत है वो गैर महफूज है और ये बहुत अच्छा एक आपसी मिल बहने असा सबब भी बनना कि असा दूर दराज तो लोग जो दोस्त संगी अछड़े अस आपसी बह के गल्लां कर गपशप मार रहे हैं और प्रोग्राम भी शिरकत हो जानी है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कम्यूनिटी वास्ते। शुरका का मजीद कहना था कि इन शेर ख्वानों के मुख्तलिफ तर्ज गायकी को नौजवान नस्ल बहुत पसंद करती है, जो कि खुश आइंद है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।